इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभावों, प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई उपहार कोई ना कोई देता है। यदि आप ग्रस्त रहते हैं तो आपको कोई बर्थडे पर, सालगिरह पर और प्रतियोगिता आदि जीतते हैं या कोई अच्छा कार्य करते हैं, परीक्षा में आप बल नंबरों से आते हैं तो आपको पुरस्कार, गिफ्ट मिला करता है। परमात्मा भी हमें पुरस्कार दिया करते हैं, भगवान भी हमें गिफ्ट दिया करते हैं। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट दिया, परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को पुरस्कार दिया और उन्होंने हमें पुरस्कार में दिया हमारा जीवन। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ने पुरस्कार में जीवन दिया, लाइफ दी, और उसके साथ में जीवन को चलाने के लिए उन्होंने आपको श्वास दे दी। आपको लाइफ को चलाने के लिए सांसों को उन्होंने दे दिया। जिस तरह से यदि आप घर में होते हैं, यदि आपको कोई व्यक्ति खाने की कोई वस्तु लाकर गिफ्ट में देता है तो अब आपके हाथ में हुआ करता है कि उस खाने की वस्तु को आप खोलकर टेस्ट करो या रखा रखा खराब कर उसको बेस्ट कर दो। टेस्ट करना या बेस्ट करना यह आपके हाथों में हुआ करता है। उसी प्रकार से परमात्मा ने आपको सांसें दे दी, आपको जीवन चलाने के लिए आपको जीवन में सांसें दे दी। अब उन सांसों का आपके हाथ में है, आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उन सांसों को आपको किस ओर चलाना है। जिस प्रकार से कोई आपको गिफ्ट देता है, आप उस गिफ्ट को खोलकर उसका उपयोग कर सकते हो और नहीं तो रखे रखे उसको खराब कर सकते हो। उसी प्रकार से परमात्मा ने आपको जीवन दे दिया और जीवन को आपको अपने ढंग से बिताना है। परमात्मा के पुरस्कार को आपको ग्रहण करके आपको अपने जीवन में उसको बताना है कि आप किस तरह से अपने पुरस्कार को उपयोग कर सकते हो। समझदार व्यक्ति होगा तो उस पुरस्कार को संभाल कर, सहेज कर रखता है और उसकी पूरी मर्यादा तक उसका उपयोग लेता है। और नासमझ होता है तो गिफ्ट को लेता है, खोलता ही नहीं है और ऊपर स्टोर रूम में डाल देता है। तो आपको ये जो जीवन है ये पुरस्कार है, परमात्मा का गिफ्ट है, परमात्मा की तरफ से मिला हुआ वरदान है कि आप चाहो तो इसको अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हो और नहीं तो बस चल रहा है। तो जीवन क्या है? मैंने एक संगीतज्ञ से पूछा कि जीवन क्या है, तो उसने कहा कि संगीत ही जीवन है। मैंने एक खिलाड़ी से पूछा कि जीवन क्या है, तो उसने कहा खेल ही मेरा जीवन है। मैंने एक पुजारी से पूछा कि जीवन क्या है, तो उसने कहा कि पूजा ही मेरा जीवन है। मैंने एक व्यापारी से पूछा कि जीवन क्या है, उसने जवाब दिया कि व्यापार ही मेरा जीवन है। मैंने एक टीचर से पूछा कि जीवन क्या है, उसने जवाब दिया शिक्षा ही मेरा जीवन है। और हमसे जब कोई पूछता है कि जीवन क्या है तो हम कहते हैं साधना ही जीवन है। हर व्यक्ति जीवन उसको बताता है जिसमें वह चल रहा है। खिलाड़ी खेल को जीवन कहता है, सन्यासी साधना को जीवन कहता है, पुजारी पूजा को जीवन कहता है, महिला रसोई को जीवन कहती है, पढ़ने वाला पढ़ाने वाले शिक्षा को जीवन कहते हैं। लेकिन जीवन है क्या? ध्यान रखिएगा, जीवन ना तो संगीत है, जीवन ना तो खेल है, जीवन ना तो पूजा है, जीवन ना ही साधना है, जीवन ना ही उपासना है, बल्कि जीवन वह है कि जो आपके जीवन को पूरा का पूरा अच्छा मानव बनाकर रख दे, सच्चा मानव बनाकर रख दे। यही सच्चा जीवन होता है।
पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा, पूजा करने मात्र से कुछ नहीं होगा, खेलने मात्र से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति यह कहता है कि खेल ही जीवन है, एक समय के बाद जब वो रिटायर हो जाएगा, जब किसको जीवन कहेगा? जो कहता है कि पूजा ही मेरा जीवन है, घर पर जाने के बाद में क्या जीवन पूजा रह जाता है? शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा जीवन कब तक है? जब तक आप टीचर हैं। रुपया ही जीवन है कब तक है? जब तक आप कमा रहे हैं। लेकिन बाद में जीवन क्या है, इसके बारे में सोचना है। परमात्मा ने आपको श्वास दी हैं और प्रत्येक श्वास पर चलते 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 क्या किया है? हर श्वास पर परमात्मा ने आपको अधिकार दिया कि अपनी श्वासों को कैसे खर्च करना है, यह आपके हाथ में है। ध्यान रखना, परमात्मा ने जो आपको श्वास दी है उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो अपनी श्वास का सही इस्तेमाल नहीं करता है, अपनी श्वास को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है, उसको एक दिन खरीद कर श्वास लेना पड़ती है। आप देखिए, जब आदमी बीमार होता है, अस्पताल में एडमिट होता है, आईसीयू में जाता है, वेंटिलेटर पर जाता है, तो लाखों करोड़ रुपए लगते हैं, जब जाकर उसको श्वास मिलती है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। 100 में से 99 लोग बिना श्वास लिए ही चल पड़ते हैं। एक आधे % लोग ऐसे होते हैं जो वेंटिलेटर से, आईसीयू से स्वस्थ आकर बाहर प्राकृतिक श्वास ले सके। तो जीवन में आपको प्राकृतिक श्वास लेने का अवसर मिल रहा है, आपको जीवन में प्राकृतिक जीने का अवसर मिल रहा है। आप प्रकृति के हिसाब से जिएं, आप कभी बीमार नहीं होंगे। प्रकृति का जो जल आ रहा है उस जल को उसी तरह से पिएं, आप बीमार नहीं होंगे। प्रकृति ने जो भोजन दिया है उस भोजन को उसी तरह से खाएं, आप कभी पेट से ग्रसित नहीं होंगे। प्रकृति ने आपको जो रूप दिया है उस रूप से आप उस रंग से रहने का प्रयास करें, आप कभी भी समस्याओं में नहीं आएंगे। ध्यान रखना, मैं अक्सर कहता हूं कि आप लाख छुपाओ छुप ना रहे, छुप ना सकेगा राज हो कितना गहरा। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा राज हो कितना गहरा। दिल की बात बता देता है, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आपके भावों से ही मालूम चल जाता है कि आप कौन सी भावना लेकर आ रहे हो। आपको व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो अंतरंग के परिणाम हैं वह चेहरे पर आ जाया करते हैं। आप बताइए, जो 2 साल का बच्चा है वह मुंह से बोल नहीं सकता, लेकिन आप लोग कैसे जानते हो कि इसको भूख लगी है, इसको गुस्सा आ रहा है? कैसे जानते हो? आप उसके अंतरंग के भाव उसके चेहरे पर, उसके फेस पर पढ़ लेते हो। ये जो इंसान का चेहरा है ना, आप ध्यान रखिएगा, आदमी चेहरे में इत्र फुलेल पाउडर को लगाकर अपनी उम्र को छुपाने का प्रयास कर सकता है, बाल आदि को रंग बिरंगे करके अपनी उम्र को छुपाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन वास्तव में बात यह है कि आपका जो शरीर के जो गाल हैं उस पर जब झुर्रियां पड़ती हैं तो ऑटोमेटिक पाउडर स्नोफॉल कितने भी लगा लो, लेकिन इंसान को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आदमी पहचान लेता है कि इसकी उम्र कितनी होगी। आदमी क्या बोलने का तरीका, कितने भी आप दांत सोने के लगा लो, चांदी के लगा लो, डायमंड के लगा लो, नकली लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन जब सामने रोटी आती है उस समय मालूम चल जाता है कि दांत दूध के हैं कि अकल के हैं कि नकली हैं। विचार करिए कि हमारा जीवन किस तरह से व्यतीत हो रहा है। क्या हमारा जीवन सार्थक है? क्या हमारा जीवन लाभकारी है? क्या हमारा जीवन हितकारी है? क्या हमारा जीवन दूसरों के कल्याण करने वाला है? अरे भाई, दूसरे के कल्याण की कब सोचोगे? पहले अपना कल्याण तो कर लो, पहले अपना पेट तो भर लो, जब दूसरों को खिलाने का प्रयास करोगे। अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम के नारे से के साथ साथ में, अपने जीवन को नारे लगाने के साथ साथ में अपने जीवन को सत्य, शिवम और सुंदर का रूप बनाइए। सुंदर बनाने से तात्पर्य यह नहीं है कि आप तरह तरह की चीजों को इस्तेमाल करो। सुंदर बनाने से तात्पर्य यह कि आपका दिल सुंदर हो, आपका भाव सुंदर हो, आपका जीवन सुंदर हो, क्योंकि सुंदर जीवन जो होता है वह प्रत्येक व्यक्ति को पसंद होता है और असुंदर जीवन कोई पसंद करता नहीं। भारत देश में प्रत्येक दिन हजारों लोग जन्म ले रहे हैं और प्रत्येक दिन हजारों लोगों का मरण हो रहा है। आप देखिए कि अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति करोड़ों लोगों का जन्म देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन उन करोड़ों लोगों में से नाम कितने लोगों का याद रखता है?
उन करोड़ों लोगों में से नाम कितने लोगों का याद रखता है? तो उनका नाम रखता है जिनसे उसका संबंध है, जिससे उनका जान पहचान है। लेकिन उन लाखों लोगों में, उन हजारों लोगों में जिनका नाम याद रखता है, उनमें से कितने लोगों को नमस्कार करता है? मुश्किल से आज मैं आपसे कहूं कि आप अपने जीवन में कितने लोगों को नमस्कार करते हो? तो आप 24 भगवान के नाम ले लोगे, जिनवाणी के नाम लोगे, गौतम गणधर आदि के नाम लोगे, गुरुओं के नाम ले लोगे, 100 से ज्यादा आगे बढ़ना मुश्किल है। तो विचार करिए, क्या आपके जीवन में करोड़ों लोगों के संपर्क में मात्र 100 लोग ही नमस्कार के योग्य हैं, 100 लोग ही बंधन के योग्य हैं, 100 लोग ही पूजनीय हैं? तो बिल्कुल सही बात है, उन करोड़ों लोगों में मात्र सैकड़ों लोग ही हैं जिन्होंने अपने जीवन को आदर्श बनाया, अपने जीवन को अच्छा बनाया, अपने जीवन को सच्चा बनाया। ध्यान रखना, आदमी चाल कितनी भी चल ले, लेकिन इंसान को जब अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ता है तो उसको अपनी चाल सीधी ही करना पड़ती है। शतरंज में जो खेलते हैं, शतरंज का जब खेल होता है तो हाथी, घोड़े, प्यादे आदि आदि जो जो होते हैं उनको एक दूसरे मारकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस समय शतरंज की जो गोटी होती हैं, शतरंज के जो चालें होती हैं, वह मुस्कुराते नहीं हैं, नाराज नहीं होते हैं, वह मुस्कुराते नहीं हैं, वह नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं चाहे हारूं चाहे जीतूं, मुझे बाद में डिब्बे के अंदर ही आना है। शतरंज की गोटी जो होती है, चाहे कैसी भी चाल चले, लेकिन बाद में उसको डिब्बे के अंदर ही पहुंचना है। इसी प्रकार से ये जो हमारा जीवन है, एक ना एक दिन डिब्बे के अंदर पैक हो जाएगा। एक ना एक दिन अस्थि जो है वह कलश के अंदर भर के आ जाएगी। और यही वास्तविक जीवन है कि जीवन का सार है, कितना भी खेलो, कितना भी कूदो, कितना भी गलत बोलो, कितना भी अच्छा बोलो, लेकिन अंत में मिट्टी ही होना है। तो जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करें। जीवन दिया है परमात्मा ने और लेंगे भी परमात्मा, ये पक्की बात समझना। हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते, इन सांसों पर हमारा अधिकार नहीं है, परमपिता परमात्मा का अधिकार है। सांसों को देने वाले भी वही हैं और सांसों को लेने वाले भी वही हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि सांस को जीने वाले हम हैं, लेने वाले भी वही हैं, देने वाले भी वही हैं, लेकिन श्वास को जीने वाले हम सभी हैं। अब उन श्वास को किस तरह से जीना है, यह हमारे हाथ में है। जीवन, जीवन इंग्लिश में हम जीवन को बोलें तो क्या कहते हैं? लाइफ। देखिए, लाइफ, वाइफ और चाकू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नाइफ। लाइफ, वाइफ और नाइफ तीनों में बड़ा अंतर हो जाता है। आप सब तो अच्छे लोग हैं। लाइफ, वाइफ और नाइफ में बड़ा अंतर हो जाता है कि पहले लाइफ मिलती है, पहले लाइफ मिलती है, फिर वाइफ आती है और उसके हाथ में, उसके बाद में हाथ में, अभी आप लोग बोल रहे हैं क्या बोलते हैं उसको, चाकू को इंग्लिश में? नाइफ। पहले लाइफ मिलती है, फिर वाइफ आती है और उसके बाद में नाइफ आती है। अरे ऐसा नहीं कि चक्कू मारने हैं, वाइफ आने के बाद में तो टमाटर सुधारना सीखते हो, मां ने कभी नहीं सिखाया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लाइफ, लाइफ जो है ये 4 अक्षर से मिलकर एक शब्द बनता है, LIF और E। L से होता है लेसन, कि आपका जीवन लेसन है, आपका जीवन एक अध्याय है, लेसन है, सीखने की कला है। आप कहते हैं ना मुझे लेसन मत दो, लेकिन आपका लाइफ से L जो है वह एक लेसन है, सीखने की प्रक्रिया है, और इस सीखने की प्रक्रिया को आपको हमेशा चलाते रहना चाहिए। I से इमीडिएट, तुरंत, लेसन को तुरंत सीखो, देर मत करो। F से फास्ट, L से लेसन, I से इमीडिएट, F से फास्ट की एकदम फास्ट तेज गति से सीखो। और E से, यदि मान के चलिए L से आपने लेसन को I से इमीडिएट और F से फास्ट नहीं किया तो E से इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हो जाओगे और जीवन सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो आप अपनी लाइफ को कैसे व्यतीत करना है ये आपके साथ में है। लेसन आपको सीखना है, लेसन आप प्रतिदिन सीख रहे हो, इमीडिएट सीख रहे हो, फास्ट कर रहे हो, और यदि इन सब को नहीं करते हो तो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हो जाता है। फिर क्या होता है? अभी कुछ दिनों पहले इमरजेंसी लग गई थी, कर्फ्यू लग गया था, एक बार बीच में इमरजेंसी लगी थी, बताते तो इमरजेंसी में क्या हुआ था? इससे भी हालत बेकार हो जाती है इमरजेंसी में। तो जीवन में जब इमरजेंसी आ जाए तो पता नहीं क्या होगा। तो अपनी लाइफ को, हमारी जैनागम में
जीवन जन्म मिलने के बाद में कई तरह के आश्रम बताए गए। उसमें एक बताया बाल आश्रम, फिर परिवार का आश्रम, और अंत में उन्होंने कह दिया संन्यास आश्रम। 4 तरह के जो आश्रम बताए गए हैं, तो बाल से लेकर संन्यास का आश्रम बता दिया। अब कुछ हम जैसे लोग हैं कि हम लोग बाल से सीधे संन्यास में आ गए, और कुछ दूसरे तरह के लोग हैं संन्यास जब लेंगे लेकिन पहले पूरे आश्रम में तो व्यतीत कर लें। तो जीवन में ध्यान रखना कि लाइफ में वाइफ आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नाइफ हाथ में आ जाए ये बहुत गलत बात हो जाएगी। तो क्या करना कि लाइफ को अच्छी तरह से जिए। लाइफ का एल से लेसन है कि उस लेसन को सीखेंगे, लाइफ से लेसन सीखे कि क्या सीखना है। इमीडिएट सीखें, इमीडिएट करने का प्रयास करें। जीवन में वही काम इमीडिएट तुरंत करें जो आपके फायदे के लिए हो रहे हैं, और ऐप से फास्ट करें कि बिल्कुल फास्ट रूप से करें, अच्छे रूप से करें। जो भी आपको लाइफ में अवसर आता है कि यह काम करना है, उसको तुरंत करने का प्रयास करें। परमात्मा ने यदि आपको भोजन दिया है तो उसको दोनों हाथ से लोगों को खिलाने का प्रयास करें, फास्ट खिलाने का प्रयास करें। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब घर के बाहर गड्ढा होता है तभी आप उसको भरते हो। जब आपके घर के बाहर अंदर जो रसोई में डिब्बे में राशन खत्म हो जाता है तभी आप उसको भरते हो। तो जब 2 हाथ से आप लोगों को भोजन कराओगे तो परमात्मा भी दोनों हाथ उठाकर आपको धनाधन देंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास जेब पूरी ठसाठस भरी है तो घर वाले भी क्या देंगे जेब में रखने के लिए? भोजन की थाली पूरी भरी हुई है। आप मुझे बताओ, आपके यहां जब आप भोजन परोसते हो किसी को, तो आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके दादा दादी, मामा मामी, ताऊ ताई जो भी हैं, उनको आपने थाली में 2 रोटी परोसी और उसने 2 रोटी में से 1 कौर भी नहीं खाया, तो क्या आप पूछते हो रोटी और लोगे? बताइए मुझे, क्या आपको मिलती है रोटी और? मिलती कब है? जब आप 1.5 रोटी खा चुके हो, 1 रोटी खा चुके हो, जब पूछते ले लो। और रोटी खाते खाते यदि बाई चांस चावल आ गया तो आपके मन में क्या बात आती है? अब रोटी नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना, ये जीवन है कि जीवन में क्या होगा कि यदि मान के चलिए आपने जीवन में जीवन रूपी थाली को खाली किया है तो थाली और भरेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।